सभी अपने नेत्रों को बंद करें और उस अंतर्यामी परमात्मा का, हृदय स्थित परमात्मा का अनुभव करने के लिए अपने मन को इन श्वासों के साथ जोड़ दें। चंचल मन को शांत करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए, दृश्य से हटकर दृष्टा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए नेत्र को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेत्र द्वार से मन बाहर संसार में जल्दी निकल जाता है। अब जब नेत्र बंद हो गए तो मन बाहर जाने का द्वार नहीं पा रहा है, तो उसे श्वास के साथ जोड़ें। आते जाते श्वास को देखें। तो इससे मन चंचलता से मुक्त हो जाएगा, मन काम क्रोध से भी मुक्त हो जाएगा। केवल श्वासों का अवलोकन करने से तत्काल अति शीघ्र बिना विलंब के काम, क्रोध, चिंता, भय से छुटकारा पा जाता है। किसी अभ्यास की जरूरत नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे बाद होगा। 1 सेकंड में इधर श्वास से मन जुड़ा कि काम से मन छूटा, इधर श्वास से मन जुड़ा कि क्रोध से मन छूटा, इधर भय से मन छूटा। कैसे? श्वास से मन जुड़ा तो भय से छूटा। बस केवल श्वासों को देखें। तो न राग होगा न द्वेष होगा, ये बात समझने की है। जीव कुछ भी साधन करता है तो राग द्वेष खड़ा हो जाता है। अनुकूल में राग पैदा होता है तो प्रतिकूल में द्वेष पैदा हो जाता है। अनुकूल में राग है तो उसमें हमारा लोभ बढ़ता है, प्रतिकूल में द्वेष है तो उससे हमारे मन में तिरस्कार, घृणा होती है। अच्छा है तो और आ जाए और मिले, अच्छा नहीं लगा तो हट जाए, निकल जाए और ना आए। पर इन श्वासों का तो चमत्कार देखो, इसमें कभी किसी को राग द्वेष नहीं होता। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को, आर्य को, अनार्य को, कोई भी क्यों ना हो, कोई विरोध ही नहीं। और विरोधी तत्व है। राम से विरोध हो सकता है लोगों को, कृष्ण से हो सकता है, मोहम्मद महावीर से हो सकता है, दादू रैदास से हो सकता है, जीसस से, लेकिन श्वास से किसी को विरोध नहीं। और श्वास में न राग है और न द्वेष है। अधिक श्वास आए, जल्दी जल्दी श्वास आए, ज्यादा श्वास आए, ऐसा भी किसी को लोभ नहीं। और श्वास धीरे धीरे जाए, ऐसा भी किसी का आग्रह नहीं। श्वास भीतर रुक जाए, ऐसा भी आग्रह नहीं। श्वास बाहर ही रह जाए, ऐसा भी आग्रह नहीं। कैसी विधि है यह परमात्मा की
कि बिना साधन के और रागद्वेष से मुक्ति, जो कि योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास किसी साधन से यह नहीं हो रहा था, और केवल श्वासों के अवलोकन मात्र से। भगवान बुद्ध ने इसी को आनापान का नाम दिया। बस देखो, स्थिर बैठ जाओ और आते जाते श्वास को देखो। संसार रहेगा ही नहीं, संसार की याद भी नहीं आएगी कि कौन है कहाँ है। सावधानी इतनी हो कि प्रत्येक श्वास पर दृष्टि पड़े। कोई श्वास आपके बिना जानकारी के, बिना दिखाई पड़ने के अंदर न घुसे, और बिना जानकारी के चोरी से चुपचाप बाहर न निकल जाए। हर श्वास पे दृष्टि। जितनी देर आपका मन इन श्वासों के अवलोकन में लगा रहेगा, आप मुक्त अवस्था में रहेंगे, आप समाधि अवस्था में रहेंगे। समाधि क्या है? विचारों का न उठना, यही समाधि है। कोई विचार न उठे। जब तक श्वास में ध्यान है, कहीं आपके कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि मन को एक काम मिल गया। मन काम के बिना नहीं रहता है। ये श्वास आपका दृश्य है, आप श्वासों के दृष्टा हैं। दृष्टा दृश्य से कभी जुड़ता नहीं, दृष्टा दृश्य से कभी अहंकार स्थापित नहीं करता, तादात्म्य नहीं करता। दृश्य सदा अलग है, पृथक है, दूर है। दृष्टा उससे भी अलग है। ये श्वास जड़ हैं, ये आपको नहीं जानते। आप चैतन्य हैं, आप श्वासों के आवागमन को जानते हैं। श्वास अंदर आ रहा है, आप पहचान रहे हैं। श्वास अब दिशा बदलकर बाहर जा रहा है, आप पहचानते हैं, क्योंकि आप चैतन्य हैं। श्वास अनात्मा है, आप आत्मा है। श्वासों को भीतर भी रोका जा सकता है, श्वासों को बाहर भी रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए। लेकिन आपके लिए सीमा बंदी नहीं, आप सर्वव्यापक हैं। ये परिचिन्न है, अंदर है तब बाहर नहीं, और बाहर है तब अंदर नहीं। पर आपके लिए ना अंदर है ना कोई बाहर है, ना आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना भीतर बाहर। आप सर्वत्र हैं, आकाश की तरह। आकाश को आप सीमा में नहीं बांध सकते कि ये पूरब में है, पश्चिम में नहीं है, या दक्षिण में है तो उत्तर में नहीं। ऐसा नहीं कि भीतर है तो बाहर नहीं, और बाहर है तो भीतर नहीं। ऐसा भी नहीं, ऊपर है तो नीचे नहीं, नीचे नहीं तो ऊपर, ऐसा भी नहीं। आकाश सर्वत्र सर्वव्यापक है। आप इसी प्रकार चैतन्यात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है। प्राण न रहे तो यह शरीर शव हो जाता है, और प्राण रहे तब भी ये शव ही है। पर आप इसमें प्राण रहे तब भी शिव है,
इस देह से प्राण निकल जाए तब भी शिव है। आपके ये शिव तत्व में इन प्राणों की कोई अपेक्षा नहीं कि प्राण होंगे तब मैं शिव हूं और प्राण नहीं तब मैं शिव नहीं, ऐसा नहीं। आप नित्य शिव स्वरूप है। आप अमृत हैं। ये प्राण तो मृत है, जड़ है, परछिन्न है। बस केवल श्वास को देखें। पंखे को चलते देखते हैं, चाहे वो सामने टेबल पर हो, पेडेस्टल फैन हो कि सीलिंग फैन हो, आप देखते हैं। घड़ी को देख रहे हैं, पेंडुलम वाली घड़ी हो तो दाएं बाएं उसका पेंडुलम जाता है, लौटता है। या सेकंड सुई वाला घड़ी हो, आप देखते हैं। किंतु आप अचल हैं। आप में चंचलता नहीं। तो घड़ी के पेंडुलम की तरह इन श्वासों को भी देखते हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। देखने वाले, आप जानने वाले बस इससे अलग हैं। तो ये शरीर एक घड़ी की तरह है, इसमें ये प्राण पेंडुलम की तरह है। ये सेकंड की सुई मन की तरह है और आप देख रहे हैं। आप इसको देख रहे हैं, आप इससे अलग हैं। घड़ी को देखने वाला घड़ी से अलग है, मकान को देखने वाला मकान से अलग है। इन आंखों को देखने वाला आंखों से अलग है। इन कानों को सुनने वाला कान से अलग है। स्वाद आने वाली वस्तु से स्वाद लेने वाला, अनुभव करने वाला अलग है। तो देह में रहने वाला देह से अलग है। बस यही एक साधन है। अष्टावक्र जी राजा जनक के माध्यम से आप हम सभी श्रोताओं को प्रत्यक्ष या जो परोक्ष में सुन रहे हैं, यही उपदेश देते हैं कि बस तुम अपने को देह से अलग कर लो, तो सब झंझट से, सब दुख से, चिंता से, अशांति से और बंधन से मुक्त हो सकते हो। केवल देह से अलग पहचान लो, पहचान लो, करना नहीं, पहचानना है तो अलग। आप कभी जुड़े ही नहीं। जैसे अंधकार और प्रकाश कभी जुड़े ही नहीं। लाख कोशिश करो, अंधकार प्रकाश कभी सम्मुख होते ही नहीं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो देह और आप ऐसे अलग हैं, करना नहीं, बस जान लो, केवल जान लो कि मैं देह नहीं। इतना सही साधन करना। सारे साधन इसी निश्चय के लिए हैं कि मैं देह नहीं हूँ, दृष्टा साक्षी चैतन्यात्मा। इतनी सी बात बस। कितना सरल है, कितना आसान है। पिता माता ने जिससे तुम्हारे को नाम रटा दिया और तुम बिना माला के
निरंतर उसका चिंतन अंदर अंदर बनाए रखते हो। कोई पूछे या न पूछे, आप नाम और जाति के बारे में सदा जागृत हैं। क्या किया था आपने? अपने नाम को पक्का करने के लिए, जाति के भाव को पक्का करने के लिए कि मैं कभी ना भूलूं, इसके लिए आपने क्या किया? इस पे विचारो। जो लोग कहते हैं ये आत्मभाव तो सदा नहीं रहता, ये बड़ा मुश्किल है, ये कैसे बस में करें? अरे ये बताओ, तुमने अपने पिता माता के दिए नाम को कैसे अपने अनुकूल कर लिया, जो कभी नहीं भुलाया जाता? जाति को कैसे तुमने अपने अनुकूल कर लिया, जो कभी भुलाई नहीं जाती? तो नाम और जाति को जैसे तुमने किया, माला लेकर किया कि कागज पे लिख लिख कर किया कि उच्चारण करके पाठ की तरह, ना पाठ की तरह, ना लिख कर, ना उच्चारण किया, बस एक निश्चय वृत्ति कर ली कि ये मेरा नाम, ये मेरी जाति। इसी तरह बस मैं दृष्टा, साक्षी, देह से भिन्न आत्मा हूं। कुछ नहीं करना। जैसे लड़की माँ बाप के गोत्र को शादी के बाद में पलट देती है ससुराल के गोत्र के साथ, ना वो माला करती है, ना जप करती है, ना उसके लिए उसको रटन ध्यान करना पड़ता, बस वो निश्चय बदल दिया। ऐसे ही बस मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। कितनी छोटी सी बात, कितनी छोटी सी, देह नहीं मैं आत्मा हूँ। जब मैं देह नहीं ये विचार आया कि सारे दुख, सारी अशांतियां, सारा भय समाप्त, क्योंकि सारा दुख, चिंता, अशांति, भय देह को मैं मानने से है। सुषुप्ति में रोज देखते हैं, न देह का भान है, न देह के संबंधियों का भान है, तो कोई दुख ही नहीं। और नींद टूटे कि देह भाव जगा और फिर सारे हमारे झंझट खड़े हो जाते। तो एक ही निश्चय रखें कि यह दृश्य देह, अनात्म देह मैं नहीं, बस मैं नहीं। मैं इससे अलग जानने वाला, देखने वाला। भूख प्यास इसका धर्म नहीं, सुख दुख भी धर्म नहीं, जन्म मरण भी धर्म नहीं, और बंध मोक्ष भी मेरा धर्म नहीं। ये चारों मुझसे अलग है। जन्म मरण शरीर को होता है, मैं कैसे कहूं कि मेरा जन्म मेरी मृत्यु? कैसा आश्चर्य! जन्म दूसरे का हो रहा है और तुम अपने में मान रहे हो, मृत्यु दूसरे की हो रही है और अपनी मान रहे हो, भूख प्यास दूसरे को लग रहा है, तुम तो जान रहे हो, और वो भूख प्यास मिट गई वो भी जान रहे हो। सुख दुख मन को होता है, ये भी तुम जानते हो, और बंध मोक्ष जीव को होता है। तुम तो केवल दृष्टा, साक्षी आत्मा हो, यही निश्चय रखो हे जनक। और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करो कि मैं देह नहीं, बस मैं देह नहीं, इसी को बस निकाल लो मन से कि मैं देह नहीं, मैं साक्षी आत्मा। न लंबी प्रार्थना करना है, न कोई संस्कृत सीखना है, न कोई श्लोकों को रटन करना है, न कोई ग्रंथ के पाठ करना है, न अखंड नाम यज्ञ करना है, कुछ नहीं करना। केवल इस देह भाव को बदल दो आत्म भाव में, हो गया काम।
हो गया भजन, हो गया तीर्थ, हो गई पूजा, हो गया ध्यान समाधि, सब खत्म इसी में। आप सारे साधन जो कुछ भी गुरुओं के द्वारा बताए जाते हैं केवल इतने से निश्चय बदलने के लिए, क्योंकि वस्तु तो जहाँ की तहाँ है, परमात्मा तो जहाँ का तहाँ है, उसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं कि करना नहीं है। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही रहते हो, वो तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा घर है, तुम्हारा गांव वही है। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ तो तुम पहले से ही हो, तो जाने की बात खत्म, रास्ते की बात खत्म। और जिसे तुम पाना चाहते हो साधन के द्वारा वो तुम खुद हो। जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे आत्मा, परमात्मा, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चित आनंद कहते हो, वो तो तुम खुद हो। तो साधन की भी बात खत्म। केवल इतना ही करो मेरे प्रभु, इतना ही करो। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत बहुत दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत दुख उठाकर तो तुम यहाँ आए हो। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की करुणा है, जिन्होंने तुम्हारे को दुख से छूटने के द्वार पर लाकर उपस्थित कर दिया। कबहू करी करुणा नर देही। हर समय नहीं, बाई चांस जब उसकी मौज आती है और तुम ज्यादा रोते दुखी होते हो तो बाप दया करके और तुम्हें इस रास्ते पर ले आता है। हर जन्म में यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे एक बार मानव जीवन दे दो। 84 लाख योनियों में भटकते हुए यही प्रार्थना की, हर योनि से यही इच्छा की कि मुझे अब मनुष्य मिले तो मैं किसी गुरु की शरण में जाकर साधन करूं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। तो कब हूँ को करी करुणा नर दे, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। कितनी कृपा है ईश्वर की, और तुम्हारा भी कितना बड़ा सौभाग्य है। जो देवताओं को दुर्लभ जीवन है वो आपको सहज मिल गया। तो यही अभ्यास करो हर समय कि मैं शरीर नहीं, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। देह भाव छूने ना पाए, सावधानी रहे। बिजली का काम करते समय कितनी सावधानी करते हैं कि वो पॉजिटिव करंट मुझे छू ना जाए, मेरी बॉडी में वो लग ना जाए। कितनी सावधानी से बिजली का काम करते हैं। अभी इस कोरोना के लिए कितने सावधानी करते हैं कि उस व्यक्ति से मैं छू ना जाऊं, इसलिए मुख पर पट्टी, हाथों के ऊपर भी कपड़ा, और दूर से डिस्टेंस रखकर बात करते हैं। इस छोटी सी बात के लिए इतने सावधान, और ये इतनी बड़ी बात जो 84 से तुम्हें मुक्ति दिलाने वाली है, उसके लिए इतना उदासीनता, इतनी अकर्मण्यता। यही कर्तव्य है, यही विचारणीय विषय है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी दिव्य पुण्यात्माएं अपना नेत्र खोले और सभी के चरणों में इसका प्रणाम स्वीकार करें।